जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, आज मैं आपको एक गौरैया और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाऊंगा। अब आप यह सोचेंगे कि मैंने गौरैया का नाम भगवान से पहले क्यों लिया। तो हमारे सनातन धर्म की यह रीति है कि भक्त का नाम हमेशा भगवान से पहले लिया जाता है। यह कथा है एक भक्त के ईश्वर पर विश्वास की। यह कथा है ईश्वर की अपने भक्त पर कृपा की। यह कथा हमें सिखाती है कि किस तरह भगवान की शरणागति हमें दुनिया की सारी विपत्ति से बचाती है। यह कथा उस समय की है जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। वहाँ पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन प्रभु की कृपा से उसकी संतानें किसी अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थीं। कमज़ोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीत की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए थे। गौरैया ने श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने पर फड़फड़ाए और फिर किसी प्रकार से श्री कृष्ण के पास पहुंची। उसने कहा, हे श्री कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। इस पर सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरा उद्धार करता हैं। मैं यह भी जानती हूँ कि आप मेरे जैसे छोटे से पक्षी के लिए नियति को नहीं बदलेंगे, लेकिन क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। कालचक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह गौरैया से बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वे कुछ कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान गौरैया से बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष के साथ युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। तो अर्जुन ने कहा, मुझे आज्ञा दे भगवान, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अवैध नहीं है। किंतु चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाया कि श्री कृष्ण एक आसान सा निशाना भी चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस कर दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने आगे पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी भी स्वस्थ है और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में बहुत सारी जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहाँ हैं जो अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जंग का मैदान कटे हुए अंगों और बेजान हाथी घोड़ों से अटा पड़ा है। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती है, उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए यह घंटी उठा दोगे और इसे एक तरफ रख दोगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उस धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे थे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा।
हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए झुका। जैसे ही अर्जुन ने घंटी को हटाया, वह आश्चर्यचकित हो गया। 1 2 3 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट आने पर इस दुनिया से उम्मीद ना करके हमें सीधे भगवान की शरण में जाना चाहिए। उनकी शरण में जाकर सारी चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि अब हम अपने प्रभु की शरण में हैं और हमारे प्रभु सब संभाल लेंगे। तो हमें भी भगवान के शरणागत होकर तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करना है जब तक स्वयं भगवान हमारी खबर लेने नहीं आते। राधे राधे।